हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। टॉरस, ये आपका रीडिंग है। ये रीडिंग है 15 जुलाई 2022 से लेके 31 जुलाई 2022 तक की एनर्जी के ऊपर। इस दौरान आपका लव लाइफ, आपका सोशल लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपका फाइनेंस एंड वॉट एवर इट इज़, इन सब के ऊपर हम लोग नज़र घुमाएंगे। ये रीडिंग बेसिकली हम लोग 3 कार्ड का करेंगे। फर्स्ट कार्ड फॉर योर पास्ट एनर्जी, सेकेंड कार्ड फॉर योर प्रेजेंट एनर्जी, सॉरी मैं लाइट ऑन करना भूल गई, सॉरी, एंड थर्ड कार्ड फॉर द फ्यूचर एनर्जी। शुरू करें। टॉरस पास्ट एनर्जी, ब्लेस्ड, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल। टॉरस प्रेजेंट एनर्जी, लॉयल हार्ट, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल। टॉरस फ्यूचर एनर्जी, बिटवीन वर्ल्ड, वाओ ब्यूटीफुल। टॉरस, ये एक हिंदी में कहावत है ना, अरे तुसी छा गए। टॉरस एग्जैक्टली आप छा गए। अरे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, या नाउ इट इज़ ओके। अच्छा टॉरस, देखो पहला जो आपका पास्ट एनर्जी मुझे दिख रहा है वो है कार्ड नंबर 22, जो कि है ब्लेस्ड। लाइक आपको जो भी चाहिए था, या तो आपने जो भी मांगा था यूनिवर्स से, मेरे ख्याल से वो आपको मिल चुका है एंड यू आर फीलिंग ब्लेस्ड। देखो जैसे आप किसी की गोदी में बैठे हो, आपकी पंख निकले हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे स्पिरिट ने आपको गोदी में बिठा के आपको दुनिया की, आपकी यूनिवर्स की सैर करा रहा है। इट्स सो ब्यूटीफुल। कार्ड नंबर 22 भी है, मतलब यू आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय द गुड ब्लेसिंग्स, बाय द एंजल्स एंड एंसेस्टर। अच्छी स्पिरिट के सराउंड में आप बैठे हो। अच्छा, आपका प्रेजेंट सिनेरियो जो है वो है लॉयल हार्ट। वाओ, लॉयल हार्ट का कार्ड ना मुझे 2 चीज़ बोलता है। एक तो जैसे यू आर मिररिंग योर सेल्फ, जैसे होते हैं ना कि किसी ने आपको दुख दिया तो यू आर टेलिंग ओ माई गॉड, इस इंसान ने मेरा दिल तोड़ा, इस इंसान ने। बट अक्सर क्या होता है, हमारी अंदर की अंतर आत्मा की सिचुएशन को हम तक क्लियरली दिखाने के लिए स्पिरिट को ना कभी कभी जिस चीज़ों को हमको नफ़रत है उसी तरह की कोई कैरेक्टर से हम लोगों की रूबरू कराते हैं, ताकि हमारे अंदर की गंदगी हम दूसरे के सामने, लाइक जैसे आप मिरर में देखते हो तो आपको पता चलता है कि आपका बिंदी कहाँ पे है, आपका नोज़ पिन कहाँ पे है, कैसा है, क्या ठीक तरह से आपका आई शेडो लगा है कि नहीं, वट एवर इट इज़। तो ऐसा ही जब किसी ऐसे इंसान से आपका मुलाकात होता है जो आपकी बिंदी कहाँ पे होनी चाहिए बता देते हैं, आपके फोरहेड पे उंगली रख के, तभी जाके दैट इज़ द मिररिंग थिंग, आई थिंक सो। और लॉयल हार्ट मुझे ऐसा लग रहा है ये एक सोल पार्टनरशिप भी हो सकता है। ऐसा है कि किसी ऐसे इंसान से आप बहुत प्यार करते हो जो आपकी आँखों में उंगली डाल के बताते हैं, देख तू ना यहाँ पे गलत कर रही है, देख तू ना यहाँ पे सही कर रहा है, ऐसा। और यही जब आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाते हैं ना, तब आप एक अंधेरा दुनिया को छोड़ के आप एक रोशनी वाला दुनिया के तरफ चलने लगे हो। एंड दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है वो है चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। तो ये प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन आपकी जारी रहनी चाहिए, ये हम लोग लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। और अभी शुरू करते हैं आपका क्लैरिफाइंग पार्ट, जो कि हम लेनोर्मंड डेक से 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका जन्म का राशि वृषभ यानी टॉरस है, अगर आपका जन्म का लग्न वृषभ यानी टॉरस है, या तो फिर अगर आपका सन साइन टॉरस है, तो ये रीडिंग आप सुन सकते हो, आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। बट बाय एनी चांस अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो प्लीज़ ज़बरदस्ती ये रीडिंग अपना बनाने का कोशिश मत करिए। फर्स्ट कार्ड नंबर 11 द वीप, सेकेंड कार्ड 26 द जर्नल, एंड थर्ड कार्ड 28 द जेंटलमैन। वाओ, ब्यूटीफुल। एंड लास्ट हम सेट ले लेंगे लाइट सीट से और 3 कार्ड लेंगे क्लैरिफाइंग, और लास्टली हम इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को विज़िट कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
एंड एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊं वो आपसे छूट ना जाए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड फॉर पास्ट एनर्जी टॉरस, एस ऑफ सोर्ड। सेकंड कार्ड फॉर टॉरस, फोर ऑफ सोर्ड, ओके, एंड फाइनल 10 ऑफ सोर्ड। क्या बात है, क्या बात है, ये क्या चल रहा है? आर यू डीलिंग विद सम जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस? मुझे ऐसा लग रहा है कोई मिथुन राशि या तो तुला राशि या तो कुंभ राशि, ऐसी राशियों को लेके आप डील कर रहे हो एंड आपको काफ़ी टेंशन मिल रहा है, आपको काफ़ी कुछ। चलिए शुरू करते हैं। पहले जैसे कि हमने ये देख लिया कि यू आर टोटली ब्लेस्ड, यू आर टोटली प्रोटेक्टेड, इवन आप कंप्लीटली एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे जैसे ये आप थे, यू नो, इट इज़ योर पास्ट एनर्जी। सो पास्ट एनर्जी में आप थे और इस एनर्जी में आपको समझ में आ रहा है कि जैसे कि कैसे बोले, कंप्लीटली आपका आप हैप्पी हो, आप प्रोटेक्टेड हो। और उसी के बाद देखो 22 यहाँ पे है, 1 1 11, दैट मीन्स ऑल द नंबर्स आर ऑल्सो कमिंग स्पिरिचुअल नंबर्स, यू नो, डबल डबल, जिसको नंबर सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे भी देखो वी, मतलब आपका एटीट्यूड, आप जब हम लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं, कैसे होता है ना, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप छोटी सी बच्ची ना जब स्कूल में जाते हैं तो सारे बच्चे नए, टीचर्स नए, सब कोई नए, और वो ना डर के मारे अपने पापा के पीछे छुप जाते हैं, या तो उसको वो पापा वाला जो प्रोटेक्शन मिलता है ना, वो वैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने पापा के साथ हो। जब आप अपने पापा के साथ हो आप फियरलेस हो, आपका एटीट्यूड देखो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे को क्या बोलेगा, ऐसा आप ना एकदम बिल्कुल बिंदास एरिया में हो। और बिंदास, एस ऑफ सोर्ड एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड मतलब जैसे सच्चाई के साथ रहना, आप बहुत सच्चाई के साथ हो, आप स्ट्रेंथ के साथ हो, आप ऐसे एक एनर्जी के साथ हो जो कि आपकी शक्ति है, जो कि आपके अंदर का सारा डर को मार भगाते हैं, जो आपकी कोई भी गलत को सही कर देते हैं, और दूसरे अगर आपसे गलती करने आए तो उसकी तो मार पिटाई हो जाती है। तो ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कोई ऐसे इंसान से आप प्रभावित हो, ऐसे इंसान से आप प्रोटेक्टेड हो, जो it can be a fatherly figure, it can be your husband, it can be your bold wife, it can be your bold partner। तो ये जो है एस ऑफ सोर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई है जिसके साथ आप काफ़ी खुश हो, आप खुद को ब्लेस्ड समझते हो। आप जब उनके साथ मिलके निकलते हो तो आप ना खुद के एटीट्यूड में रहते हैं, यू नो वैसा। सो ये आपके पास एनर्जी है। प्रेजेंट में क्या हो रहा है ना, प्रेजेंट में आपके साथ उनका जो संबंध है उसमें किसी की इंटरफेरेंस आ सकते हैं, और इंटरफेरेंस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप उनको लिख रहा हो, मे बी इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ओके, थैंक यू। मुझे स्पिरिट ने बोला हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है जिनकी बात यहाँ पे बोला जा रहा है, हो सकता है कि वो कोई मेरीन इंजीनियर हो, या हो सकता है कि वो जहाज में काम करते हो, या तो सोल्जर हो, मतलब ऐसे कोई काम में है जहाँ पे शायद आपसे 2-3 महीना या कभी कभी 6-7 महीना भी आपसे दूर रहना पड़ता है, जिनके साथ आपका जैसे खत लिखते हैं ना। एक गाना मुझे याद आ रहा है, एक फिल्म आया था, फिल्म का नाम वो गाना था ना, संदेश आते हैं, वो चिट्ठी आती है, ना 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 ना, कि घर कब आओगी, लिखो कब आओगी, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है।
सच में आपका घर सुना है, जब ये नहीं रहता आप ना ऐसे पड़े रहते हो, आपको लगता है ओ माय गॉड, सारा दुनिया के लोग तीज त्यौहार में खुशियाँ मनाते हैं, आप अपने साथी के तरफ बैठ के चिट्ठी लिखते हो, आप अपना दर्द को, जैसे आप अपने साथी को ऐसे रख के आप खुद को ऐसे बांध देते हो, आपको लगता है कि ओह हाउ कैन आई लीव विदाउट माई पार्टनर। बट आपके पार्टनर हम सब की, अगर वो सोल्जर है, अगर वो देश के लिए काम कर रहा है, अगर वो नेवी में है, तो जहाँ पे भी है वो सलामत रहे। मैं भी उनके लिए प्रे कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वैसा ही एक लग रहा है जैसे एक वो होता है ना, एक ड्रेस कोट पहना हुआ, एक उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म, राइट, थैंक यू सो मच। एक यूनिफॉर्म पहन के कोई बंदा आपके जैसे आ रहा है एंड यू आर जस्ट क्राइंग, यू आर वेटिंग, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। बट मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई तो आपको रुलाने का भी कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी देयर कैन बी अ थर्ड पार्टी। कोई हो सकता है जैसे उनकी गैर हाजिरी में वो नहीं है, उस वक्त हो सकता है कि उनके कोई रिश्तेदार या उनके कोई दोस्त या तो कोई उनके मम्मी पापा जो भी है, उनके तरफ से आपके तरफ कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलना, आपको अकेलेपंती का शिकार होना, या तो कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, कोई आपके तरफ छेड़खानी करना, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि सम ऑफ हिज फ्रेंड्स आर ट्राइंग टू मिंगल विथ यू विच एग्जैक्टली यू डोंट लाइक। तो ये सब बहुत कुछ हो सकता है, मुझे वही दिख रहा है, ऐसा एक संभावना मुझे दिख रहा है। ओके, एंड दिस इज, ये ना आप अभी फेस कर रहे हो, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड 2-3 बातें को क्लियर करता है। एक तो कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर ऐसा किया कि आप अननेसेसरीली दुखी हो रहे हो, आपको सोए पड़े रहने का मन कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी सारी बदन में खरोच है, दर्द है, एंड यू आर नॉट फीलिंग वेल, ये भी हो सकता है। या तो फिर आपको मेंटली डिप्रेस्ड किया जा रहा है, कोई आपको उनकी गैर हाजिरी में या उनके बारे में कुछ ऐसी बातें, उनके बारे में कुछ ऐसी न्यूज़ आपको मिल रहा है जिससे आप बहुत ही दर्द महसूस कर रहे हो। आपका फ्यूचर में क्या हो रहा है, बिटवीन वर्ल्ड, ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी, ओके थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता चले कि उनका एक और रिलेशनशिप है, और वो अगर आपको पता चले तो आपको ऐसा लग सकता है कि इस अंधेरी दुनिया में जहाँ पे उनके लिए सिर्फ इंतज़ार है बल्कि और कुछ भी नहीं है, तो वहाँ से हम चलो निकल चलते हैं। और निकल चलने का देखो यहाँ पे क्लाउडी, जो ब्लैकिश दर्द भरी, यहाँ पे जो ब्लैकिश एनर्जी दिख रहा है ना, सॉरी, यहाँ पे जो ब्लैकिश एनर्जी दिख रहा है, जैसे ये दर्द, ठीक है ना, ये दर्द को छोड़ के आप ग्रीनरी यानी लाइट की तरफ चल रहे हो। एंड ये यहाँ पे देखो कार्ड नंबर 3 मतलब कार्ड नंबर, यानी कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। देखिए 2 रीज़न से आप छोड़ना चाहते हैं। एक तो वो काफ़ी दूर में रहता है एंड ही इज़, इसके लिए भी आप दुखी हो सकते हो, या तो फिर थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट जिसके कारण उन्होंने तो आपसे मुँह फेर ही लिया। देखिए ये मुँह फेर लिया, 28 8 + 2 = 11। तो कभी वो आपका ज़िंदगी का एटीट्यूड हुआ करते थे, वो कभी आपका ज़िंदगी का सेंटर हुआ करते थे, आज वो आपसे मुंह फेर लिया है, इनके नज़र इस तरफ हो गया है। तो इसीलिए हो सकता है कि आप काफ़ी दुखी हो एंड वो चले गए हैं, नाउ यू आर फीलिंग लोनली। देखिए यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर 10 ऑफ सोर्ड, ये इस हालत में आप आके खड़े हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो के कारण, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो के कारण यू बिकेम अलोन, कम्प्लीटली अलोन। हो सकता है कि उन्होंने आपको मझार में छोड़ के निकल गए जस्ट बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन। और ऐसा अगर हो रहा है, ऐसा अगर आपको अकेले करके चले गए हैं, तो मैं आपको ये कहूँगी कि ये आपकी एक दूसरी एंगल, ज़िंदगी की एक दूसरी पड़ाव की तरफ आपका जाने का वक्त आ गया है। और इस वक्त अगर आप इस पड़ाव को पार कर लेंगे, यू विल बी इन द लाइट साइड। स्पिरिट का क्या बोलना है, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव, चैरिटी। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ये जो आपका दर्द का
दर्द का सिचुएशन चल रहा है, स्पिरिट को पता है और स्पिरिट खुद आपको बोल रहा है कि प्रेयर करो, कनेक्ट विद दैट फादर, हेवनली फादर, कनेक्ट विद दैट यूनिवर्सल एनर्जी। वो शक्ति के साथ आप कनेक्ट करो, कनेक्ट खुद को करो, ताकि आप जो ये अंधेरी की दुनिया में जी रहे हो, इस अंधेरे से निकल के आप रोशनी की तरफ आ सको, ताकि आपकी ये जो ब्लेसिंग वाला सिचुएशन था ये फिर से बन जाए। क्योंकि कभी आप उनके साथ काफ़ी ब्लेसिंग वाला सिचुएशन में थे, आप उनके साथ जब रह रहे थे तब आप अपने एटीट्यूड में रहते थे, आप काफ़ी खुश हुआ करते थे, बट उनका थर्ड पार्टी का सिचुएशन के कारण, उनसे आपका दूरी हो जाने के कारण आप जैसे अंधेरों में छा गए। दिस इज़ योर सिचुएशन नाउ। बट आपका ऐसा बोल रहा है जैसे कम टू द लाइट पार्ट। आप प्रेयर करो, प्रेयर करने से आपका लाइट पोर्शन की तरफ जर्नी शुरू होगी। ये जो लॉयल हार्ट, आपने अपना लॉयल हार्ट का परिचय तो दिया है, बट इन्होंने कोई कारण से उसका उल्लंघन किया है। कार्ड नंबर 35, 5 + 3 = 8, राइट। 8 मतलब फाइनेंशियल अबांडेंस। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो उन्होंने आपको छोड़ के गया है, यहाँ पे मनी इज़ ऑल्सो अ रीज़न। मनी कैसे रीज़न है? या तो वो जिनके पास गए हैं उनका बहुत सारा प्रॉपर्टी वगैरह ये सब देख के हो सकता है, या तो फिर उनके पैसे को देख के, मतलब आपके पार्टनर की पैसे को देख के कोई दूसरे पर्सन उनको कैद करके रखा है, उनको ब्लैक मैजिक करके रखा है। आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हो सकता है, उनके ऊपर कंप्लीट ब्लैक मैजिक, उनको जैसे कैद क्या है, जैसे होता है ना वशीकरण वगैरह, बहुत सारे है तंत्र मंत्र, मुझे ये सब नहीं आता, बट मुझे ये तो पता चल रहा है कि ऐसा कुछ करके रखा है जो जान के, जो सुन के आप एकदम डिस्टर्ब हो गए हो, एंड नाउ यू डोंट नो व्हाट टू डू। सो स्पिरिट इज टेलिंग प्रेयर करो, कनेक्ट हो जाओ हेवन के साथ, सो दैट योर प्रेयर्स, आपके प्रेयर्स सुना जा सके। ठीक है ना? या यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। टॉरस प्लीज़ अपना ख्याल रखें, प्लीज़ अपना प्रेयर जारी रखें, और ज़रूर हम भी प्रे करेंगे आपके लिए। एंड या टेक केयर। अगली रीडिंग को लेके बहुत जल्दी आ रहे हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।